Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर के हरगांव में आज पीएम नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा है, जहां से वह 3 लोकसभा सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यह लोकसभा सीटें हैं सीतापुर, धौरारा और खीरी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन तीनों लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के बारे में और जानेंगे कि कौन से प्रत्याशी वहां मैदान में हैं और क्या कुछ वहां पर गणित चल रही है। तो बात करेंगे सीतापुर लोकसभा सीट से, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सांसद राजेश वर्मा को मैदान में उतारा है। उनके मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन से पूर्व विधायक राकेश राठौर टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, राकेश राठौर भारतीय जनता पार्टी से ही सदर विधायक बने थे सीतापुर से। और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहां पर भी भाजपा के जो पूर्व विधायक रहे हैं महेंद्र सिंह यादव को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजेश वर्मा ने 1 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों की बात करें तो जो प्रत्याशी हैं वो सत्ता पक्ष की नाराजगी का वोट अपने पाले में लाने का दावा कर रहे हैं। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तो वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पीएम मोदी की जनसभा के बाद यह तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएंगी। फिलहाल क्या कुछ होता है या तो 4 जून को जो मतगणना होगी उसमें पता लगेगा। लेकिन धौरारा लोकसभा सीट का हाल जानने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं आई इंडिया के हरगांव संवाददाता, जो हमें बताएंगे कि धौरारा सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं और क्या कुछ वहां पे गणित चल रही है। प्रियांशु जी, इस समय हम मौजूद हैं हरगांव में, जहां नरेंद्र मोदी जी की सभा होने जा रही है। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है मोदी की रैली में। आपको बता दें कि ये जो रैली स्थल है ये हरगांव शुगर मिल के सामने है। प्रियांशु जी, यहाँ पर 3 लोकसभा क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें ये धौरारा क्षेत्र लगता है। धौरारा क्षेत्र से जो है रेखा अरुण वर्मा प्रत्याशी हैं और लखीमपुर से अजय मिश्र टैनी और सीतापुर से राजेश वर्मा। तीनों लोकसभाओं को साधने का प्रयास यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये भारी भीड़ आ रही है उस हिसाब से जैसा कि अभी मालूम हुआ है कि जो है पांडाल पूरा भर चुका है और साथ ही जो स्पेस और पड़ा है उसमें जनता जो है जाके खड़ी हो रही है। आपको बता दें अभी काफ़ी टाइम है नरेंद्र मोदी के आने में, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आ रही है, जिस हिसाब से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ की व्यवस्था बहुत छोटी प्रतीत हो रही है। आपको धौरारा लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दें कि 2014 में रेखा अरुण वर्मा को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। उस चुनाव में उनके सामने समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया और बसपा ने दाऊद अहमद को प्रत्याशी बनाया था, जिसमें रेखा वर्मा 60,000 के ऊपर मतों से विजयी हुई थी। साथ ही 2019 के चुनाव में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने रेखा अरुण वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया और सामने सपा बसपा गठबंधन से अरशद सिद्दीकी प्रत्याशी थे। आपको बता दें कि 2019 में जो है बहुत बड़ी जीत जो है रेखा वर्मा ने यहाँ पर दर्ज किया। उन्होंने लगभग 1,60,000 मतों से जीत दर्ज की। साथ ही में इतनी बड़ी जीत के बाद उनके कद में भी बढ़ोतरी हुई और उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार का जो चुनाव है वो
जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार विश्वास करके रेखा अरुण वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से जो 2014 में आनंद भदौरिया लड़े थे चुनाव, उन्हीं को रिपीट किया है और उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और बसपा से बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे श्याम किशोर अवस्थी ने हाथी का दामन थाम लिया और बहुजन समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। अब ये देखना है कि आज की जो ये रैली हो रही है, जो मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की भीड़ एकत्र हो रही है, तो उससे क्या जो है संदेश जाता है और कितनी बड़ी जीत दर्ज करती है रेखा अरुण वर्मा, या क्या होता है चुनाव में, ये तो जो है आज की रैली के बाद बहुत कुछ साफ होने के आसार लग रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि चुनाव जो है वो इस समय तीनों प्रत्याशी अब पूरे दमखम से लड़ रहे हैं, लेकिन आज की जो रैली है नरेंद्र मोदी की, वो बहुत कुछ जो है यहाँ पर डिसाइड होगा। इस चुनाव का जो समीकरण है वो डिसाइड होंगे। आपको बता दें कि भीड़ आप लोग लगातार देख ही रहे हैं। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि धौरारा लोकसभा सीट पर जो वहां की मौजूदा सांसद है रेखा अरुण वर्मा, वो भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं अगर सपा कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले आनंद भदौरिया मैदान में है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो श्याम किशोर अवस्थी मैदान में है। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं खीरी लोकसभा सीट का हाल बताने के लिए। तो हमें बताएंगे आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री कि वहां पे लखीमपुर खीरी की जो लोकसभा सीट है वहां पे कौन प्रत्याशी मैदान में है। देखिए प्रियांशु जी, अगर खीरी लोकसभा की हम बात करें तो यहाँ का परिदृश्य अब धीरे धीरे 13 मई को चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला यहाँ पर है। इसका सबब जिस हिसाब से तेज धूप बढ़ रही है, उसी तरह से राजनीतिक तापमान भी काफी तेजी से ऊपर उठता नजर आ रहा है। हम अगर बात करें यहाँ के खीरी लोकसभा की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर टैनी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर इस सीट को काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। और आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिगांव में आ रहे हैं और लखीमपुर खीरी और धौरारा और सीतापुर लगभग 2-3 लोकसभा सीटों के संबंध में वो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने वाले हैं और वहां से अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से वोट की बात करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है प्रियांशु जी कि कुछ ना कुछ माहौल बदलेगा और माहौल अजय मिश्र टैनी के समर्थन में निश्चित तौर पर आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ का अगर राजनीतिक समीकरण बताएं तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अजय मिश्र टैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्हीं के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से अपने प्रत्याशी को अंशे काल्ला को बनाया है, जो अमरोहा के रहने वाले हैं और एनसीआर गाजियाबाद में उनका व्यापार है। और बहुजन समाज पार्टी के अलावा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी गठबंधन, तो उसने अपने प्रत्याशी को पूर्व विधायक जो सदर से थे समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। और जो पूरा परिदृश्य देख के आ रहा है, जो 13 मई को यहाँ पर मतदान होगा, उसको ध्यान में रखते हुए प्रियांशु जी अगर हम आपको बताएं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो 18 से 19 लाख मतदाता मतदान करेंगे आने वाले चुनाव में, और कुल प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल से 29 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हुई। उसके बाद कुल 11 प्रत्याशी खीरी लोकसभा से मैदान में हैं और सभी का अगर आकलन किया जाए और आई इंडिया की टीम जैसा क्षेत्र में घूमी है, उसके अनुसार यहाँ पर मामला त्रिकोणात्मक सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और अंशय काल्ला भी काफी जोर लगाए हुए अपनी जीत के लिए, साथ ही पूर्व विधायक और समाजवादी गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा, ये भी काफी जोर लगाए हुए हैं। और इस सीट का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि तीसरी बार अजय मिश्र टैनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। और पूरा मामला खीरी लोकसभा का अगर देखा जाए तो इन तीनों के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबला देखने को आने वाले समय मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी की जो सभा हो रही है इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर, हरिगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आज की सभा से जो मतदाता है, जो भारतीय समर्थक हैं या जो मतदाता हैं, इनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर, अजय मिश्र टैनी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
कैमरामैन दिलीप त्रिपाठी के साथ आई इंडिया के लिए श्याम जी अग्निहोत्री, लखीमपुर खीरी। तो आपने देखा खीरी लोकसभा सीट पर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां से पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा मैदान में है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने अंशय कालरा को मैदान में उतारा है। तो हमने आपको सीतापुर, धौरारा और खीरी लोकसभा सीटों का हाल बताया कि वहां पे कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं, और ये भी बताया कि जो आज पीएम मोदी की विशाल जनसभा है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त होकर ये कह रहे हैं कि आज की जनसभा के बाद पूरी तरह से माहौल भाजपा के पक्ष में बनेगा और 2019 के चुनाव की तरह ही इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इन तीनों सीटों पर विजयी होकर जो है इतिहास रचेंगे। और आपको एक अहम जानकारी दे दें कि अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे सपा कांग्रेस गठबंधन की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से मायावती के आने की सूचना मिल रही है लखीमपुर खीरी में आगामी जो 7 मई है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो सीतापुर में महेंद्र सिंह यादव के पक्ष में माहौल बना चुके हैं, राजा कॉलेज मैदान में आए हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर सपा कांग्रेस गठबंधन की, तो अखिलेश यादव की जो आने की सूचना है वो भी 7 मई को कस्ता विधानसभा में आने की सूचना है, जो धौरारा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें इस सीट के अलावा सीतापुर और लखीमपुर खीरी की जो लोकसभा सीट है उसके उन सीटों पर भी गढ़ी साधने का काम करेंगे। वहीं अभी इंतजार है कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अभी तक किसी के आने की सूचना नहीं मिली है। अब देखना होगा कि 13 मई को मतदान है और कुछ घंटे पहले ही जो प्रचार है वो भी थम जाता है। इन दिनों में क्या कांग्रेस की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशियों के लिए कोई जोश भरने आता है कि नहीं। फिलहाल पीएम मोदी की विशाल जनसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये मानकर चल रहे हैं कि इस जनसभा के बाद उनके पक्ष में माहौल बनेगा और ये जो तीनों लोकसभा सीटों के लिए आ रहे हैं पीएम मोदी, उन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। वहीं अगर हम विपक्षी पार्टी को प्रत्याशियों की बात करें तो उनका कहना है जो सत्ता पक्ष की नाराजगी है वो काम करेगी और वोटर इस बार जो है उन्हें वोट करेंगे। तो फिलहाल आप सब आई इंडिया के साथ बने रहें और ये खबर आपको कैसी लगी इसके लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।